हर हर महादेव। जय माता की। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरु जी, जिस घर में कुलदेवी रुष्ट हो उसकी पहचान क्या है। और ये किसी समझदार व्यक्ति ने प्रश्न किया है और ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता इसके बारे में। देखिए, कुलदेवी का रुष्ट होना इसका मतलब है भगवान का रुष्ट हो जाना, गुरुदेव का रुष्ट हो जाना, पितरों का रुष्ट हो जाना, आप जिस देवता की पूजा करते हो उस देवता का रुष्ट हो जाना। यानी एक तरीके से ये मानिए, अगर आपकी कुलदेवी रुष्ट हो गई तो आपने जितने भी देवी देवताओं की पूजा की है वो सारे के सारे आपके रुष्ट है। कितनी भी पूजा कर लेना आपको कोई फल नहीं मिलेगा। जिन घरों में कुलदेवी रुष्ट होती हैं उसकी सबसे बड़ी पहचान मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना। सुबह सूर्य उदय होते ही उस घर में कलेश शुरू हो जाता है। सूर्य उदय जगते ही लोगों में कलेश शुरू हो जाता है, पहली पहचान। दूसरी पहचान, उस घर में 84 पूजा पाठ कथा हवन आदि कराया, घर में भयंकर कलेश, भयंकर बीमारी, लड़ाई झगड़े, तोड़ फोड़, मारपीट, ये सब चीजें पैदा हो जाती हैं। एक्सीडेंट। जिस घर में कुलदेवी रुष्ट होती है अक्सर करके उस घर की स्त्रियों की बुद्धि भ्रष्ट होती है, गलत आचरण पर चलती है और पुरुष जाति के साथ में बहुत ही गंदा और अभद्र व्यवहार करती हैं। उनकी वाणी पर मतलब इतने गंदे गंदे शब्द पैदा होते हैं जो घर के पुरुषों को वो बोलती हैं कि मतलब कई बार तो उनकी भाषा के कारण व्यक्ति सुसाइड भी कर लेते हैं। ये जिस घर में कुलदेवी का प्रकोप होता है उस घर का विकास पूरे तरीके से रुक जाता है। उस घर में तरक्की नहीं होती, उस घर में ना कोई शादी होती है और ना ही बच्चे जन्म ले पाते हैं। कुलदेवी जिस घर में रुष्ट होती है उस घर में पैसे का पूरा अभाव बन जाता है। दूर दूर तक पैसा कहीं से भी उस घर में नहीं आता, कर्ज पर कर्ज बढ़ता चला जाता है और कर्ज उतरने का नाम नहीं लेता है। बीमारी अगर कोई हो गई तो कई बार बीमारी रिपोर्ट में जांच में नहीं आ पाती है, और अगर जांच में बीमारी आ भी गई तो दवाइयां काम नहीं करती है। ये कुलदेवी रुष्ट होने का वो है। जवान मौतें उस घर में कई बार शुरू हो जाती है। पितृ या कोई भगवान उस घर की मदद नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? पितृ क्यों नहीं मदद करते? क्योंकि हमारे जो पितृ होते हैं वो भी हमारी माँ कुलदेवी की ही पूजा करते हैं और उन्हीं कुलदेवी की पूजा से वो आगे बढ़ते हैं। और जब आपने उनकी परंपरा को ही तोड़ दिया तो फिर वो आपसे कैसे प्रश्न रहेंगे, कैसे वो खुश रहेंगे? ये सबसे बड़ा कारण होता है। हमारे जीवन में कुलदेवी का बहुत बड़ा महत्व होता है। जिन घरों में कुलदेवी की पूजा नहीं होती उस घर में पिता और पुत्र के बीच में भयंकर कलेश रहता है, हाथापाई होती है, मारपीट होनी शुरू हो जाती है। या तो पिता घर से पुत्र को बाहर निकाल देता है या पुत्र पिता को घर से बाहर निकाल देता है। धोखे से अपने नाम प्रॉपर्टी करवा लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। पिता के सामने संतान गलत आचरण पर चली जाती है, शराब पीना शुरू कर देती है, गंदे काम करना शुरू कर देती है, पिता का सारा यश मिट्टी में मिला देती है। ये कुलदेवी का वो है, रुष्ट होने का प्रभाव। तो कुलदेवी हमारे घर की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे परिवार का एक वो अभिन्न अंग है मां कुलदेवी हमारी, कि जिनको हमें हर कीमत में मना करके रखना चाहिए। अगर आप घर का विकास चाहते हैं, घर की तरक्की चाहते हैं, अपने घर का कल्याण चाहते हैं तो प्रत्येक सदस्य को महीने में एक बार मां कुलदेवी की पूजा जरूर करनी चाहिए।
आपके घर में शादी हुई है, उस दंपत्य जोड़े को, बहू बेटे को अपनी मां कुलदेवी का दर्शन कराने के लिए जरूर लेकर के जाएं। जब उनके कोई बच्चा हो तो बच्चे का मुंडन कराएं, तो अपनी कुलदेवी का दर्शन करा करके लाए और वहीं पर उनका मुंडन कराएं, उनके बाल उतरवाएं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। तो ये जो चीजें हैं मां कुलदेवी से जुड़ी हुई है। सब कुछ बर्बादी जो होती है वो मां कुलदेवी के रुष्ट होने से होती है। और ये इसकी सबसे बड़ी मैंने पहचान बताई है कि सूर्य उदय जैसे होगा, जैसे सूरज की किरणें निकलेंगी, आपने देखा होगा कई बार कि कोई व्यक्ति सो रहा है, और सो रहा है, वो सो ही रहा है, और कोई व्यक्ति उसे गाली दे रहा है, और वो उसकी आंखें खुल रही है, वो आंखें बैठा मल रहा है, और मलते मलते बैठा रहा, वो गाली खाते खाते बैठा हो रहा है, और फिर घर में कलेश शुरू हो गया। ये सबसे बड़ी पहचान है घर की, कुलदेवी का रुष्ट होने की। जिस घर में पूजा पाठ करते ही झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रही है, कलेश हो रहा है, बर्तन फेंके जा रहे हैं, तोड़ फोड़ हो रही है, ये कुलदेवी की पहचान है रुष्ट होने की। पूजा पाठ के बाद तो शांति होनी चाहिए ना, मगर शांति नहीं, भयंकर अशांति हो रही है। इसी का मतलब है आपके घर में आपकी कुलदेवी रुष्ट है। कैसे मनाए मां कुलदेवी को, ये बड़ा मैटर है। जिन लोगों को अपनी मां कुलदेवी का पता है और फिर भी वो पूजा नहीं कर रहे, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, वो अपने विनाश को निमंत्रण दे रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को तुरंत सावधान हो जाना चाहिए और तुरंत अपनी मां कुलदेवी की पूजा करनी चाहिए। अगर जीवन में हर चीज में ग्रोथ चाहते हो, काम धंधे में, व्यापार में, बिजनेस में, परिवार में, सुख संपत्ति, धन संपत्ति में, तो आपको कुलदेवी की पूजा करनी चाहिए। और कोई ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं होती कुलदेवी की पूजा। और न ही इसका कोई लंबा चौड़ा विधान होता है। आपको कुछ भी नहीं पता, बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी हमें तो पता ही नहीं हमारी कुलदेवी कौन सी है। नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे बताया जाए वैसे कर लीजिए। जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए भी यही काम करेगा, और जिनको पता है उनके लिए भी यही काम करेगा। विधान दोनों के लिए एक ही है। जिनको नहीं पता है उनकी मां कुलदेवी प्रसन्न होंगी, और जिनको पता है कि हमारी कुलदेवी है तो उनको और भी ज्यादा प्रसन्नता मिलेगी। जिनको नहीं पता है उनसे वो प्रसन्न हो जाएंगी, रुष्टता खत्म हो जाएगी, क्रोध समाप्त हो जाएगा उनका, और जिनको पता है उनकी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। क्या करना है हमको? करना है शुक्रवार के दिन एक सुपारी लेनी है, 2 लौंग लेनी है, शुद्ध गाय का घी लेना है, और खीर बनानी है अपने घर में। खीर में शक्कर डालनी है और सिंदूर लेना है। अब आपको अपने घर का मंदिर है, कुछ भी है, आप वो ले लीजिए। उस मंदिर में जल के छींटा मार करके एक आसन बिछा लें वहां पर, छोटा सा, माँ के मंदिर में छोटा सा ही एक 2x2 4x4 इंच का कोई कपड़ा लेकर के उस पर उस सुपारी को रख दें, और सिंदूर का टीका उस पर सुपारी पर लगा दें। हाथ जोड़ करके कहें आप हमारी मां कुलदेवी हमारे घर में विराजमान हो और इसमें प्रतिष्ठित हो। उसके बाद आप 2 लोग उस सुपारी के ऊपर सिंदूर लगा करके चढ़ाते, और थोड़ा सा कलावे का टुकड़ा लेकर के आप उन पर चढ़ा दीजिए, और एक मां कुलदेवी के नाम से शुद्ध देसी घी का दीपक
उनके सामने आप जलाते हैं। खीर ले लें कटोरी में और खीर का भोग माँ के सामने उसी सुपारी के पास रख दें और हाथ जोड़ करके कहें कि आप भोग लगाएं माता, और हमसे कुछ भी गलती हुई हो, हे कुलदेवी माँ, आप उसे क्षमा करें। चाहे वो मेरे परिवार से हुई हो, मेरे बच्चों से हुई हो, मेरी पत्नी से हुई हो, या मेरे कुल में किसी भी व्यक्ति से अगर ऐसी कोई गलती हुई है, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, आप हमें क्षमा करें और हमारे घर में शांति प्रदान करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। अगर कोई गलती है तो आप उसे हमें बताएं, और हमारी पूजा पाठ, हमारा दान धर्म जो भी है, हम जिसके लिए करें उस देवता तक आप उसे पहुंचाएं। आपको इतना करना है। आप वहां पर चाहें तो धूप बत्ती अगरबत्ती भी जला सकते हैं। ये हर शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आपको करना है। इतना करते ही आप देखोगे आपके जीवन में तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। आपने कुछ गलती की तो स्वप्न में कोई भी स्त्री के रूप में आपको आकर के कुछ बात करेगी, कुछ बताएगी, संकेत देंगी, आप उसको समझने की कोशिश करना, लिख लेना अगर आपको नहीं पता हो तो। जो भोग लगाया है खीर का, उस खीर के भोग को परिवार का कोई लड़का खाएगा, एक ही व्यक्ति खाएगा, एक ही लड़का खाएगा, बांटेगा नहीं उसमें से कोई। और जो शेष खीर बची हुई है पहले से, उसे परिवार के सारे सदस्य खा ले, बाहर के किसी भी व्यक्ति को उसे नहीं देना है। जिस दिन ये पूजा करोगे उस दिन कोई भी सफेद वस्तु, दूध, खीर, बर्फी, मिठाई किसी बाहर के व्यक्ति को नहीं देंगे। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। मां कुलदेवी का उपाय बहुत छोटा है मगर आपकी जिंदगी बदलने वाला है। किसी समझदार व्यक्ति ने पूछा तो हमने आपको बता दिया। वीडियो भी बनाते, पता नहीं कब बनाते, कोई पता नहीं इसका, मगर भाग्यवश ये बहुत जल्दी बन गई। और ये उन्हीं लोगों ने पूछा है जहां हमने एक वीडियो डाली थी कि घर में पूजा पाठ कराते ही महाभारत शुरू हो जाता है, गृह युद्ध शुरू हो जाता है। उसी वीडियो को देख करके किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया था कि गुरुदेव, जरा सी पूजा पाठ कराते ही ऐसा क्यों होता है? तो इसका यही कारण है, जिस घर में कुलदेवी का प्रकोप होता है उस घर में जरा सी पूजा पाठ कराते ही गृह युद्ध शुरू हो जाता है, झगड़े शुरू हो जाते हैं, मारपीट शुरू हो जाते हैं, पूरे परिवार में हाय तौबा रोबाराट मचनी शुरू हो जाती है। अगर आपके घर में ऐसा चल रहा है तो फौरन आप अपनी मां कुलदेवी की पूजा करें और अपने घर में पूर्ण रूप से शांति स्थापित करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। आपने वीडियो को बड़े ध्यान से देखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।